नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसी छोटी सी टॉपिक लेके आया हूं कि जब हम फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी मल्टीमीटर से पता कर लेते हैं कि कोई कंपोनेंट ख़राब है, जैसे ठीक है, तो उस कंपोनेंट को हम कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएँगे? क्योंकि देखो दोस्तों, मल्टीमीटर से हम पता करने के बाद जब चेक कर लेते हैं तो कंपोनेंट निकालने के दौरान हम बोर्ड को जला देते हैं, कंपोनेंट को जला देते हैं, या कोई और उससे जुड़े हुए कंपोनेंट होते हैं, उस सर्किट में लगे होते हैं, वो कंपोनेंट क्या होता है, हिल जाता है। तो वहाँ पे आपका हाथ का जो बैलेंस होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको करके ही दिखाऊँगा। और कंपोनेंट छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कंपोनेंट को निकालने के लिए हमारे पास स्टेप होने चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हमारे पास स्टेप्स नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं है, तो हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। एक ही स्टेप से हम कितना रिपेयरिंग करेंगे? तो अभी आपको हम सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। मोबाइल के अंदर छोटे से छोटे कंपोनेंट, जो कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ऐसे ही कई सारे होते हैं, उसको उस कंपोनेंट को हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, इस कंपोनेंट एक आईसी है, इस आईसी के चारों तरफ कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब हमने चेकिंग के दौरान हमें कोई कंपोनेंट को निकालना है, तो कंपोनेंट निकालने के दो तरीके, एक हम आयरन मशीन से निकालेंगे और एसएमडी मशीन से। तो पहले आपको हम एसएमडी मशीन से निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम फ्लक्स पेस्ट यूज़ करेंगे। जो कंपोनेंट को हमें निकालना है, उस कंपोनेंट पे हमें फ्लक्स पेस्ट लगा देना है। फ्लक्स पेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि कोई भी कंपोनेंट आसानी से बिना ट्रैक उखड़े निकल जाए। उसके बाद आईसी है, तो आईसी के ऊपर हम कोई चीज़ से कवर कर देंगे। इसके लिए हम किसी प्लेट का यूज़ करेंगे या फिर इसके ऊपर हीटिंग टेप का यूज़ करेंगे, क्योंकि आईसी को अगर नहीं ढकेंगे तो हो सकता है ये आईसी हमारा डैमेज हो। ठीक है, तो हमने देखिए इसको हमने ढक दिया है और इसके ऊपर से कोई वेट चीज़ रख देंगे ताकि ये निकालने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, तो पहले आपको हम एसएमडी मशीन की मदद से कंपोनेंट को निकाल करके बताएंगे, उसके बाद फिर आयरन से निकाल के और लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये कंपोनेंट निकल चुका है। तो हमने कुछ सेकंड के अंदर में देखिए ये एक कैपेसिटर हमने निकाल दिया है। अब इस कैपेसिटर को लगाने के लिए क्या करना है? तो कुछ नहीं, जहाँ से हमने एनपीसी निकाला था, जो कंपोनेंट निकाला था, उसके ट्रैक्स पे थोड़ा-सा पेस्ट लगा करके रीसोल्ड कर देंगे, ताकि कोई कंपोनेंट निकलने में थोड़ा-सा सोल्डर वायर भी यूज़ कर लेंगे। फिर इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे रख करके एयर एसएमडी का बिल्कुल कम होना चाहिए। तो यहाँ पे रख करके थोड़ी देर हीट देंगे और ये कैपेसिटर लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब देखो, ये स्टील प्लेट की कलर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हीट गई है और यहाँ पे इसके नीचे हमने आईसी है, इसलिए हमने ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए लगाया था। अब इसको चेक करेंगे कि ये लगा कि, तो देखिए ये लग चुका है। अब दूसरा स्टेप हम आपको बताएंगे, वाई आयरन। आयरन के द्वारा, ये तो था हमारा एसएमडी मशीन से, अब आयरन से। अब आयरन से कैसे निकालते, तो देखिए, फ्रेंड्स, ये हमने आयरन से निकाल लिया है और जहाँ से हमारा कंपोनेंट निकला है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा सोल्डर लगा देंगे, पेस्ट लगा करके, और फिर इस कंपोनेंट को लेकर के चिमटा से एक सिरा सोल्ड कर दिया, उसके बाद दूसरे सिरा को भी सोल्ड कर देना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फिर इसको एक और दूसरा कंपोनेंट को आपको निकालते हैं। तो देखिए ये भी निकल चुका है आयरन से। इसके बाद इसको लगाना है, रिमूव लगाने की थोड़ा सा सोल्डर ले लेंगे, अगर सोल्डर नहीं है आयरन में तो।
देखो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कितनी आसान तरीके से कंपोनेंट को निकाला और लगाया, जिसमें हमने आयरन मशीन का भी यूज़ किया निकालने और लगाने में, और फिर दूसरी स्टेप में हमने एसएमडी मशीन से भी उसी कंपोनेंट को निकाल करके लगाया। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमें, ऐसा कब आता है कि हमें आयरन से भी निकालना पड़ता है और लगाना पड़ता है, और ऐसा कब आता है कि जब हमें एसएमडी से काम करना पड़ता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि कंडीशन को देखते हुए हमें काम करना पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि बोर्ड की कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास ऑन सेट आए हैं और आईसी के पास एक कैपेसिटर शॉर्ट है, और उस कैपेसिटर को हम अगर एसएमडी की ही मदद से निकालेंगे, तो हो सकता है उस कंपोनेंट के बगल में हो सकता है कि आईसी लगी हुई है, तो हो सकता है वो आईसी डैमेज हो। तो दोस्तों नुकसान से सेट डेड होने की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आयरन का भी यूज़ करते हैं और हम एसएमडी का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जब भी ऐसी कभी प्रॉब्लम आए, तो कोई भी कंपोनेंट को, आईसी के आसपास लगी कंपोनेंट को कोशिश करें कि आप आयरन से ही निकालें। क्यों? आयरन से जब निकालेंगे तो आप वही कंपोनेंट की प्रॉब्लम, वही कंपोनेंट खराब होगा, दूसरे कंपोनेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, दूसरे सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नई चीज़ें, नई टेक्निक लेके आएंगे, जिससे आपको रिपेयरिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।